हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल इन कॉम्पिटिटिव एजुकेशन सेंटर। अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नए नए नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। देखिए, अभी तक ये बात चल रही थी कि अब पुलिस विभाग में भर्ती होने वाली है, जिसका अब विज्ञापन देखिए आप यहाँ पर दे सकते हैं। पुलिस विभाग द्वारा यह विज्ञापन जारी कर दिया गया है नए पदों के लिए। जो 975 नए पद सृजित किए गए हैं, पुराने पद को मिलाकर अब उसका विज्ञापन जारी कर दिया गया है। देखिए कौन कौन से पद है, तो छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग के अंतर्गत इसमें सूबेदार, उप निरीक्षक, प्लाटून कमांडर के 975 रिक्त पदों को भरने की अनुमति अब प्रदान कर दी गई है। ये आप जो ऑफिशियल वेबसाइट जो है cgpolice.gov.in पर यहाँ भी देख सकते हैं। और देखिए ये जो तिथि है जब आप ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रारंभ कर सकते हैं, जहाँ जिस तिथि से, तो वो है 1/10/2021 से। अभी यहाँ पर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जो पुराने अभ्यर्थी हैं जिन्होंने 2018 में अप्लाई किया था, तो उनका क्या होगा, ये भी इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक तिथि है वो 1/10/2021 10:30 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। अंतिम तिथि आप यहाँ देख सकते हैं 31/10/2021 तक रहेगा। वहीं परीक्षा शुल्क की बात करें तो यहाँ पर सामान्य वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 400 रुपये और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पर 200 रुपये फीस रखा गया है। अब देखिए यहाँ पर नोट करके ये चीज़ बताया गया है कि जिन अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में विज्ञापन दिनांक 23/8/2018 के तारतम्य में ऑनलाइन आवेदन किया है, उन्हें नवीन फॉर्मेट में पुनः ऑनलाइन आवेदन करना होगा। यानी अभी आपको फिर से आवेदन करना होगा। जिन्होंने 2018 में फॉर्म फिलअप किया था उनको फिर से आवेदन करना होगा, लेकिन यहाँ बस उन्हें दोबारा आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा। यानी उनके द्वारा दोबारा आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा, केवल उनको अप्लाई बस करना रहेगा। देखिए रिक्त पदों की संख्या और उनका वेतनमान यहाँ पर दिया गया है। तो आप यहाँ पर पोस्ट देख सकते हैं और यहाँ पर कुल देखें, जैसे सूबेदार का देखें तो यहाँ पर 58 पद हैं, उप निरीक्षक का 577 पद, इसी प्रकार कुल 975 पद। आप यहाँ पर आराम से इन सारे पदों को देखिएगा और यहाँ पर 975 पदों की कुल जो भर्ती है उसका विज्ञापन अब जारी कर दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर अब मुख्य बात करें यहाँ पर आयु सीमा की। यहाँ पर देखें तो बहुत से लोगों को डाउट होगा आयु सीमा को लेकर कि हम एलिजिबल हैं या नहीं हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं आयु सीमा के बारे में स्पष्ट कर दिया गया है कि सामान्य जाति के अभ्यर्थी की आयु दिनांक 1/1/2021 अर्थात 1 जनवरी 2021 को 21 वर्ष से कम और 34 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये जो आयु सीमा है ये सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए है। वहीं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए उच्चतर आयु सीमा में 5 वर्ष तक की छूट होगी। और इसके अतिरिक्त जैसे विधवा, परित्यक्तता, अस्पृश्यता निवारण अधिनियम के 1984 के अधीन जो अंतर जाति विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दंपतियों को भी इस प्रकार से फिर कुछ उन्हें भी आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी। ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। देखिए मुख्य बात यहाँ पर और करें तो शैक्षणिक अर्हता की बात करते हैं। तो देखिए सूबेदार, उप निरीक्षक और उप निरीक्षक विशेष शाखा एवं प्लाटून कमांडर के पद हेतु उम्मीदवार को किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि अथवा उसके समकक्ष उपाधि होना अनिवार्य है। ठीक है। वहीं उप निरीक्षक अंगुल चिन्ह एवं उप निरीक्षक प्रश्नाधीन दस्तावेज पद हेतु बात करें तो शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से या तो मैथ्स या फिजिक्स या केमिस्ट्री के साथ स्नातक उपाधि यानी ग्रेजुएशन होना चाहिए या उसके समकक्ष उपाधि होना अनिवार्य है। उप निरीक्षक कंप्यूटर के पद की बात करें तो शासन द्वारा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन BCA BSc कंप्यूटर में स्नातक उपाधि या उसके समकक्ष उपाधि होना अनिवार्य है। वहीं बात करें उप निरीक्षक रेडियो पद हेतु तो शासन द्वारा किसी मान्यता प्राप्त संस्था या विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रिकल टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 3 वर्ष का डिप्लोमा पाठ्यक्रम होना अनिवार्य है। तो ये उप निरीक्षक रेडियो पद हेतु एलिजिबिलिटी है। अब देखिए यहाँ पर निर्धारित शैक्षणिक अर्हता आवेदन भरने की अंतिम तिथि को अवश्य होनी चाहिए। यानी जो ये सारी शैक्षणिक अर्हता की हम लोगों ने जो बात की, वे आवेदन भरने की अंतिम तिथि को ये सारी चीज़ें पूरी हो जानी चाहिए। अब यहाँ अगर शारीरिक अर्हता की बात करें तो देखिए यहाँ पर शारीरिक अर्हता को भी स्पष्ट किया गया है कि पुरुष उम्मीदवारों की न्यूनतम ऊंचाई 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए और सभी महिलाओं की न्यूनतम ऊंचाई 153 सेंटीमीटर होना ये अनिवार्य है।
पुरुष उम्मीदवारों को सीना बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर और फुलाने पर फिर 86 यानी 5 सेंटीमीटर का डिफरेंस होना चाहिए। सीना फुलाने और बिना फुलाने में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए, यही इस चीज़ यहाँ पर बताया गया है। अभ्यर्थी को शारीरिक रूप से दिव्यांग नहीं होना चाहिए, नॉक नी फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए। अब नेत्र संबंधी जो कोई रोग नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ आँखों की दृष्टि बिना चश्मे के एक आँख से 6/6 तथा दूसरे आँख के बिना चश्मे की 6/9 से कम नहीं होनी चाहिए और मुख्य रंगों का भेद करने में अभ्यर्थी को सक्षम होना चाहिए। तो ये शारीरिक अर्हता की बात होगी। अब देखिए यहाँ पर विज्ञापन तो जारी कर दिया गया है, आपको अब तैयारी अपनी स्टार्ट करनी है। जो लोग तैयारी पहले से कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिन्होंने अभी तक तैयारी स्टार्ट नहीं की है, अब आपके लिए विज्ञापन जारी भी हो चुका है। अब आप तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि ये बार बार नहीं आने वाला, इतने दिनों बाद आया है, तो ये मौका आपको खोना नहीं है। इसी प्रकार की अन्य जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।